हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स हमारे चैनल्स पर आती रहेंगी। अब देखिए गाइस, आप पूछते हो पढ़ते समय नींद क्यों आती है, तो मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी आज। पढ़ते समय नींद क्यों आती है, फर्स्टली आपको ध्यान रखना है स्टडी रूम के अंदर आपकी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। स्टडी रूम की लाइट का मतलब ये है कि अच्छी लाइट होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं करना है कि आपको टेबल लैंप पर पढ़ना है। टेबल लैंप से पढ़ने से क्या होगा, जो रूम होता है, रूम का जो एनवायरनमेंट होगा वो नींद के लिए सूटेबल हो जाता है, तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है और नींद आने लगती है। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप टेबल लैंप का यूज़ कर भी रहे हो तो आपकी प्रॉपर रूम की लाइट ऑन होनी चाहिए, सिर्फ टेबल लैंप पे ना पढ़ें। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं हम बेड पर पढ़ना। बेड पर कभी भी बैठकर आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ब्रेन जो है स्लीप को प्रमोट करने लगता है अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ते हो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप टेबल एंड चेयर पर ही बैठ के पढ़ें, ताकि आप का जो ब्रेन है वो नींद को प्रमोट ना करे, यानी कि स्लीप को प्रमोट ना करे। ठीक है। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं कि आपको पढ़ने से पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइट खाना खाना है, हैवी फूड्स नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं हैवी फूड्स? अगर मैं गाइस आपको आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से बताऊं तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि खाना खाने से, अगर हम खाना खाकर पढ़ते हैं तो क्या होता है, कफ बढ़ जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, तो मॉडर्न कंसेप्ट जो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद पढ़ने बैठते हो तो जो आप इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड सप्लाई होती है हमारी, मोस्टली ब्लड सप्लाई जो होगी वो इंटेस्टाइन की तरफ होने लगती है। ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होगी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो जब कंपैरेटिवली कम हो जाएगी ब्लड सप्लाई तो क्या होगा, ब्रेन जो है हमारा स्लीप को प्रमोट करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पढ़ने से पहले हमेशा हैवी फूड्स को इग्नोर करना है। ठीक है गाइज। अब देखिए हम नंबर 4 पर देखते हैं H2O का, यानी कि वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा कि आपको यूरिन आएगा तो आप बार बार जाओगे यूरिन करने के लिए, तो वो चेयर से आप उठोगे तो चेयर से उठने के बाद में आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। और 5th नंबर पर हम देखते हैं गाइज, आपको ध्यान रखना है ये कि आपको प्रॉपर नींद 6 घंटे की रात में लेनी है। और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी पढ़ रहे हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आपको प्रॉपर 1 घंटा डेली दिन में सोना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड ताकि रिलैक्स हो जाए। अब हम 6 नंबर पर देखते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है गाइस कि बोलकर पढ़ना है। बोलकर पढ़ने से क्या होगा, आपका ब्रेन हमेशा मोर अलर्ट रहेगा। मोर अलर्ट यानी कि ज़्यादा अलर्ट रहेगा कंपैरिजन टू अगर आप चुपचाप या गुनगुना के पढ़ते हो तो। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी पढ़ने की, कि टफ सब्जेक्ट हमेशा गाइज मॉर्निंग में पढ़ें और इजी सब्जेक्ट हमेशा इवनिंग में पढ़ें। अगर आप मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो क्या होगा, उस टाइम पर ब्रेन आपका ज़्यादा अलर्ट है तो उस चीज़ को जल्दी से गेन कर पाएगा और आप जल्दी से याद कर पाओगे। और ईजी सब्जेक्ट हमेशा इवनिंग में पढ़ें, क्योंकि अगर ईजी है वो तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपका ब्रेन ज़्यादा अलर्ट भी नहीं है तो उस टाइम पर भी आप समझ आ जाएगा। अलर्ट होकर पढ़ना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। अलर्ट होकर पढ़ने का मतलब गाइज ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें फिर उसे लिख कर देखें, लिख कर देखने के बाद में बुक्स बंद करें और उस चीज़ को समझें कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपको पढ़ते टाइम बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आराम से पढ़िए, खुश रहकर पढ़िए, माइंड को अपने रिलैक्स रहकर पढ़ाइए। ठीक है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।